इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, बैटल फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में स्वागत है आपका। मैं दीक्षा मौजूद हूं लेकर महामुकाबले पर महाचर्चा। आज एक बड़ा मैच हुआ इंडिया का जिम्बाब्वे के साथ। जी हां, आज उत्साह चरम पर है क्योंकि लीग मैच में यह आखिरी मैच था जिसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर ली है। मेरे साथ मेरे सहयोगी एडविन अमन जी और अक्षय जी दोनों ही मौजूद हैं और दोनों बेहद उत्साहित हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद दीक्षा। सबसे पहले अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कैसा लग रहा है? ये आखिरी लीग मैच था, विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए जीतना बेहद जरूरी था। बिल्कुल दीक्षा, कल की तर्ज में ही जैसे कल न्यूजीलैंड की हम चर्चा कर रहे थे, उसी लिहाज से ये मैच आज और उसी रोमांच के साथ जितना रोमांचित वो मैच था वही रोमांच आज भी हमें देखने को मिला। अच्छा टारगेट 287, बहुत ही अच्छा टारगेट, और उसको जिस ढंग से चेस किया है भारतीयों ने। और मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर ने कहीं ना कहीं अपने आप पे भरोसा जताया है। सुरेश रैना की पारी, जिस ढंग से उन्होंने 110 रन की पारी खेली है, तूफानी रैना दोबारा से तूफान में आए, और कप्तान की एक समझबूझ वाली पारी, जिस तरह से उन्होंने लास्ट अंतिम जो 6 जड़ा और विजयी 6 जड़ा, वो बहुत ही जबरदस्त था दीक्षा, देखने लायक था। और वाकई में इस मैच की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हर मैच में हम इंतजार करते हैं धोनी के उस विनिंग शॉट का जो आज धोनी ने लगा। बिल्कुल, धोनी की पहचान बन चुका है वो शॉट की, छक्का लगा के वो अमूमन टीम को जिताते हैं, जीत दिलाते हैं। देखिए, बहुत लाजवाब क्रिकेट इस समय इंडिया टीम खेल रही है। बॉलिंग की बात करें आप, देखिए बॉलिंग में किस तरह का पैनापन नजर आ रहा है। उमेश यादव और जिस तरह से शमी ने 3-3 विकेट हासिल किए, तो ये बता रहा है कि हमारी बॉलिंग कमज़ोर नहीं है। और देखिए, लगातार छठी बार हमने विपक्षी टीम को पूरी तरह ऑल आउट किया है कि 6 मैच में लगातार हम विपक्षी टीम पर हावी रहे हैं बॉलिंग के मामले में। हाँ, हालांकि ये सही बात है कि 287 उन्होंने रन किए, लेकिन देखिए 300 से कम में समेट दिया हम लोगों ने। लेकिन और बड़ी बात यह है कि जो स्कोर चलता आ रहा था कि भारत ने 5 मैचों में 50 विकेट झटके, वो आज भी है, 6 मैचों में 60 आज भी है, और उसको बरकरार रखा टीम इंडिया ने। गेंदबाजों ने सारी पूरी टीम जिम्बाब्वे की ऑल आउट कर दी। हाँ, जब इन्होंने बाद में चुनौती को स्वीकार किया मैदान में होते तो जरूर शुरुआती झटके लगे, जिसमें रोहित शर्मा और आपके धवन अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन देखिए, हर मैच में कोई प्लेयर शतक नहीं मारता, ये तो आप मानते ही बात को। लेकिन ये बहुत चिंता की बात है। जी, मैं आपको टोकना चाहूंगी, आपने बात की शिखर धवन और रोहित शर्मा की। जी बिल्कुल। तो रोहित शर्मा, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आज ही हर मैच में शतक नहीं लगाते। रोहित ने इस वर्ल्ड कप की सीरीज में अच्छा प्रदर्शन शायद ही नहीं, देखिए मैं वो नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि शिखर धवन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार शतक भी उन्होंने पीछे मैच जड़ा और हाफ सेंचुरी भी की। लेकिन देखिए, ये कोई बड़ी वजह नहीं होती कि एक पारी में अगर वो आउट हो जाए तो हम उन पर तोहमत करना शुरू कर दें। अक्षय, आप क्या ऐसा मानेंगे? जी बिल्कुल, मैं दीक्षा की बात से सहमत हूँ। जिस तरह से रोहित का प्रदर्शन इतना ज्यादा बेहतर नहीं हो रहा है, बिल्कुल। वीरेंद्र सहवाग अगर इसकी जगह पे होते, अगर वो टीम में होते, तो वो भी लगातार इसी तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहित उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, निरंतरता नहीं दिखा पा रहे हैं अपने प्रदर्शन में। और जिस तरह की ओपनिंग चाहिए, ओपनिंग में हमें शुरुआती झटका लग जाता है, फिर मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, उन चीजों को प्रेशर लेना पड़ता है। बड़ी बात ये है कि रोहित जब चले हैं तो छोटी टीमों के सामने, वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ मैं, देखिए चलने को एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। रोहित एक बड़े बल्लेबाज, हाँ मैं ये मान रहा हूँ कि इन मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रहा है। लेकिन देखिए, जब भी उन्हें मौका मिला है और जब भी उनका बल्ला चला अक्षय, उन्होंने रन किए। आप देखिए, प्रतिभा की कमी नहीं है। आप लास्ट मैच में बात करेंगे आयरलैंड के खिलाफ, उन्होंने अच्छे खास रन किए और पहले विकेट में 174 रन जोड़े गए। जी, लेकिन अमन जी वो एक छोटी टीम थी और इतना ज्यादा बढ़िया वो नहीं था। और अमन जी, दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से रोहित का प्रदर्शन पिछले कुछ मैचों में हमने देखा है, आप एक बल्लेबाज को कितना मौका दोगे? आप उनकी जगह ये मैच में आप कुछ नया ट्राई कर सकते थे। ट्राई, हाँ बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूं दीक्षा। सही अक्षय ने पॉइंट दिया कि हम लोग बात भी कर रहे थे कि कोई छठा मैच है, कोई बहुत ज्यादा खोने के लिए हमारे पास है कुछ नहीं, हम क्वार्टर फाइनल पहले ऑलरेडी पहुंच चुके थे। यहाँ पर हम एक ट्राई कर सकते थे कि ओपनिंग में अगर हमारी फेल हो रही है, या हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, एक बैट्समैन को ऊपर लेकर आ सकते थे, या कोई नया बल्लेबाज जो बैठा हुआ है बाहर, उसको हम यहाँ पे चांस दे सकते थे, तो हमें एक नया मिल सकता था बैट्समैन की ये यहाँ पर बैटिंग कर सकता है। अब जिस तरह से हम लगातार खिला रहे हैं, देखिए सफल असफल वाली बात नहीं हो रही, मेन बात हो रही है कि हम लगातार उनको खिला रहे हैं। और अब यहाँ पे अगर तोड़ते हैं, क्वार्टर फाइनल में अगर जाकर तोड़ते हैं, तो वो एक दिक्कत वाली बात होगी। क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर मैच में एक खिलाड़ी शतक नहीं लगा सकता, तो इस बात पर हम धवन पर इस बात को हम लागू कर सकते हैं
क्योंकि वाकई धवन जब चलते हैं, चाहे छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम, धवन ने दोनों के खिलाफ एक अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन आज धवन का बल्ला भी खामोश रहा, आज खामोश रहा, इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर बैट्समैन जी के साथ। देखिए अक्षय, मैं मैच में धवन के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। धवन हालांकि अच्छे बैट्समैन है और रन कर रहे हैं लगातार, लेकिन देखिए वही बात मैं कह रहा था वापस कि हर बैट्समैन हर मैच में शतक नहीं मार सकता। लेकिन अमन जी, मैं यहाँ पे आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि एक ओपनर जो ओपनिंग पेयर आता है उस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, वही मैच को आगे लेके जाता है। सहवाग और सचिन की जोड़ी थी, शुरू से डोमिनेट करते हुए चलते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं इन्होंने बॉलें बहुत ज्यादा मिस की हैं, उसके बाद रन इतने ज्यादा नहीं बनाए हैं और आउट हो गए। देखिए मैं तो ये कहूंगा अक्षय के जैसे कि दिन उनके साथ फेवर में नहीं था। देखिए उसके साथ आने के बाद देखिए वो फ्लॉप हुए, तभी रैना को मौका मिला और देखिए शतक उन्होंने किया। अच्छी बात यही है, पॉजिटिव बात यही है कि हमारी बैटिंग जो मध्यक्रम की हम लोग बात कर रहे थे, वो मध्यक्रम ने आज खेल दिखाया। वो चाहे धोनी की बात करें हम लोग, एक तरह से आशाएं खो गई थी क्योंकि 10वां ओवर था और हमने अपने दोनों ओपनर खो दिए थे। लेकिन उस समय एडविन जी मैंने कहा था आपसे रहना है ना, और वाकई रहना है ना, और उन्होंने ऐसा खेल खेला आज कि 110 पे नॉट आउट। बिल्कुल रैना की बात, रैना को परफॉर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि रैना एक बड़े बल्लेबाज हैं और मध्यक्रम में यदि वो खेलते हैं, इस तरह से बैटिंग करते हैं, तो बिल्कुल एक प्रेशर बनता है दूसरी टीम पे कि यदि इनके शीर्ष क्रम बिखर जाए तो मध्यक्रम है संभालने के लिए। तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि आप बैटिंग शतक मारते हैं 5वें 6वें नंबर पर आकर, तो अपने आप में मिसाल है कि आप इतने नीचे अगर भी शतक कर रहे हैं और टीम को संभाल रहे हैं, तो बड़ी बात है ये। अक्षय जी, हम शुरुआत से बात कर रहे थे कि धोनी का मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं गड़बड़ाता सा लग रहा है, लेकिन कप्तान जैसे हर बार अपने डिसीजन को सही साबित करके दिखाते हैं। इस बार भी वही हुआ, वाकई में मिडिल ऑर्डर ने आज जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और हमने जीत दर्ज कर। वाकई दीक्षा, मुझे एक अफसोस है कि विराट कोहली बहुत अच्छे टच में नजर आए, 36 रन उन्होंने बनाए, लेकिन वो अपनी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाई और वहीं पे रैना ने उस चीज को कर दिया। लेकिन हाँ, जिस तरह से उन्होंने धोनी ने कप्तान वाली पारी खेली है और रैना ने जो जबरदस्त पारी खेली है दीक्षा, और कैसे उन्होंने प्रूव भी किया कि कैसे संकट में आई टीम को उबार के ले जाया जा सकता है। रैना को जिस तरह आतिशी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, उनका रन रेट जिस हिसाब का है, आज उसी रन रेट में दिखे हमें रैना। हम आज से पहले बात कर रहे थे रैना के फॉर्म में नहीं चलने की बात कर रहे थे, और वाकई में ये अच्छा है कि कोई ना कोई बल्लेबाज, जैसे उस मैच में धवन आए, इस मैच में रैना ने आके पार लगाया, तो ये बहुत अच्छी चीज है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सारे के सारे बल्लेबाज फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी टीम संतुलित होकर कोशिश कर रही है कि कैसे भी विश्व कप का खिताब, विश्व विजेता का वो जो ताज इस समय टीम के सर पर सजा हुआ है, वो दोबारा घर वापस आए। देखो रैना की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, रैना ने बहुत अच्छा स्कोर किया यहाँ पर, अच्छा शतक किया, लेकिन आपको याद होगा, बताया चलो मैं कि 47 पर उनका बड़ा आसान कैच छूट गया जी। अति उत्साही थे वो, देखिए बेदाग पारी नहीं है यहाँ पर, उनको संभलना पड़ेगा, उनको मौका मिला, जीवनदान मिला, उसका फायदा उठाया और शतक किया। देखिए क्रिकेट में यही होता है, पकड़ो कैच जीतो मैच। यदि आप कैच ड्रॉप करते हो तो उनको शायद विकेट मिल गया होता रैना का, मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे की स्थिति कुछ और होती। खोना हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक स्थिति हो जाती है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि देखो अक्षय, मेन बात ये होती है कि हम अगर फील्ड में हैं, हम कोई गलती करते हैं तो विपक्षी टीम उसका एकदम फायदा उठा लेती है। जैसा हमने देखा कि रैना ने जिस तरह जीवनदान उनको मिला, उन्होंने तुरंत उसको फिर कंटिन्यू किया और शतक कर दिया। तो ये कुछ जो मौके मिल रहे हैं, इस तरह के मौके बने, अच्छा ना होगा कि हम दें ना किसी को कि वो कैच हमारा छोड़ें या हम कैच के लिए शॉट खेलें। हम लोग ऐसा अब लगातार हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप के पीछे हमें समझ में आ रही है कैसे हम लोग बैटिंग करनी चाहिए। हमें एक अपना स्टाइल डेवलप कर लेना चाहिए कि भाई हम बिला वजह के शॉट नहीं खेलेंगे। देखिए जब टीम पर संकट होता है तो बिला वजह के शॉट खेलकर टीम पर संकट बढ़ाने वाली बात होती है, और यदि आप पिच पर टिके हुए रन तो खुद ब खुद आते हैं, ऐसा क्रिकेट में कहा जाता है, और वही हुआ। देखिए दोनों धोनी और जब रैना विकेट पे थे तो लगातार रन अपने आप आना शुरू हो गए और अंततः इंडिया मैच जीत गई। तो ये खुशी की बात यही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारी जो बैटिंग लड़खड़ा रही है उसको हमें संभालना पड़ेगा। एडविन जी, ये गलतियों की बात अगर करें तो कभी कभी ये गलतियां हमारे लिए खुशी में बदल जाती हैं। अगर गलती सामने वाली टीम से होती है, विपक्षी टीम से होती है, तो हम बेहद उत्साहित हो जाते हैं। आज हमारा एक अनमोल विकेट बच गया उस गलती की वजह से। कल को अगर यही विकेट दूसरी टीम का होता तो शायद इस समय गुस्सा होता है इस खुशी की जगह। लेकिन चलिए अब चलते हैं टीम इंडिया की बॉलिंग पर। बिल्कुल, बॉलिंग की अगर बात की जाए तो हाँ, हमने आज जरूर 60 विकेट झटका दिए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, अब तक आते 6 मैचों में। लेकिन एडविन जी, जिस तरह से आज जडेजा हमें महंगे पड़ गए। देखिए बॉलिंग में हम बात करें, कोई ना गेंदबाज ऐसा होता ही जो टारगेट किया जाता है, और वो टारगेट आज जडेजा बन गए, ये अलग बात है। लेकिन देखिए बॉलिंग बैलेंस है, मैं फिर कहूँगा बॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। सीमर्स हमारे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, शमी की बात करें, मोहित की बात करें, आप चाहे उमेश यादव की बात करें, सब लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और विकेट हासिल कर रहे हैं। देखिए पूरी टीम को आउट कर रहे हैं। मोहित, उमेश, इन तीनों ने हम शुरू से एक अच्छा हमें विकेट लाके दिए हैं तीनों ने। मोहित शर्मा ने भी एक अच्छी पारी खेली है हर मैच में, उमेश ने भी, और शमी ने तो शुरुआत में ही जो एक जरूरी विकेट होते हैं वो देश को लाके दिए हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी जडेजा
की। अश्विन भी एक तरह से अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि जिस समय स्पिनर की जरूरत होती है अश्विन एक अच्छा रोल प्ले कर जाते हैं। जडेजा बिल्कुल दीक्षा, जिस तरह से हमने देखा है कि भारतीय टीम स्पिनर्स पर ज्यादा डिपेंड रहती है, और स्पिनर हमारे लिए पांचवा स्पिनर की जो भूमिका निभाते थे वो ऑलराउंडर के रूप में निभाते थे। पहले से युवराज सिंह बॉलिंग करते थे। हम कहीं ना कहीं इस चीज को मिस कर रहे हैं। बीच के ओवर्स में आपने देखा होगा शुरुआती झटके मिले थे जिम्बाब्वे को जिस तरह से इस मैच में, वहीं पे हमने देखा कि बीच में टेलर जिस तरह से पारी खेल गए और जिस तरह से विलियमसन में पारी खेली है 50 रन की, टेलर ने वो वाकई में 138 रन की जो जबरदस्त उन्होंने पारी खेली। वहां पे हम कहीं ना कहीं एक ऐसे ऑलराउंडर को मिस कर रहे थे जो बैटिंग भी कर सकता हो और बॉलिंग में भी हमारे लिए बहुत अच्छा बॉलर भी साबित हो। तो ऐसा ऑलराउंडर हमारे लिए, इंडिया के लिए बॉलिंग के लिहाज से एक थोड़ा सा दिक्कत वाला प्रश्न। मैं अक्षय जोड़ दूं, एक बात जोड़ दूं अक्षय, आपने बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल नहीं अक्षय की बात से मैं इस बात से बिल्कुल मैं अक्षय की बात से सहमत हूँ इस बात से कि हम यहाँ पे एक ऑलराउंडर की भूमिका को बारे में बात कर सकते हैं। देखिए जडेजा लगातार हमारे उतने प्रभावशाली खिलाड़ियों में नहीं रहे। इस बीच यहाँ पे स्टुअर्ट बिन्नी बाहर बैठे हुए हैं, आप उनको ट्राई कर सकते थे एज ए ऑलराउंडर। वो टीम में चुने गए हैं, उनके ऊपर काफी चर्चाएं भी हुई हैं। आप उनको एक मैच में मौका देकर उनको ट्राई कर सकते थे। देखिए यही मैच होते हैं जिनमें आप अपने जो बैठे हुए प्लेयर्स हैं उनको ट्राई कर सकते हो, उनको चांस ले सकते हो, भरोसा कर सकते हो। तो ये सब चीजें यहाँ पर धोनी को थोड़ा सोचना चाहिए था। एक प्लेयर को ड्रॉप करके अगर वो मौका देते तो उनकी आजमाइश भी हो जाती इसी बहाने कि वो कितना पानी में है और कितना वक्त आने पर वो खेल सकते हैं। देखिए आजमाना क्या सही था? देखिए दीक्षा, हमारा सोचना कुछ और, कप्तान का सोचना कुछ और है। कप्तान अपनी विनिंग टीम के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे होंगे जहां तक है, क्योंकि प्रदर्शन लगातार भले ही कोई खिलाड़ी चल रहा है या नहीं चल रहा है, और धोनी की स्ट्रेटेजी मैंने देखी है आज तक के सभी मुकाबलों में, वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन को। नहीं अक्षय, मैं सहमत हूं आपसे बात है, लेकिन आप सोचिए यदि एक प्लेयर में से इंजर्ड होता है तब आप एक नए प्लेयर को टीम में लेकर आएंगे तो वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं उस लिहाज से कह रहा हूं। एक साइकोलॉजी धोनी की मुझे देखने के लिए मिली है। अमूमन जितने भी मैचों में मैंने उनकी वो देखी है, जितनी भी सीरीज में छेड़छाड़ नहीं करते, वो टीम विनिंग टीम के साथ जब जीत की तरफ आगे जा रही होती है टीम तो धोनी कम छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन मैं अभी भी आना चाहूंगी, अगर हमारी बॉलिंग यहाँ वीक पड़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं किसी समय में बॉलिंग हमारी कमजोर कड़ी थी, आज वो मजबूत बनकर सामने आ रही है। देखिए क्वार्टर फाइनल की हम बात करेंगे, क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला हमारे संभावित बांग्लादेश से है, उम्मीद की मुकाबला हो। और मेरे ख्याल से बांग्लादेश के साथ जब मुकाबला होगा तो बॉलिंग में जरूर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस तरह बॉलिंग करें हमें अति उत्साही नहीं होना पड़ेगा, बल्कि उत्साह में रहकर हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश को हमें कमजोर समझना भूल हो सकता है। अभी कल का मैच आपने देखा कि वो जीते जीते रह गए, मतलब उनके अंदर भूख है लड़ने की, और वो जो इसके अंदर भूख लड़ने की होती है वो कुछ भी कर सकता है। और अब जब टीमें क्वार्टर फाइनल में आ गई हैं तो ये भूख और ज्यादा बढ़ जाएगी, अब टीमें खूंखार हो जाएगी। वाकई में दीक्षा, और इस समय में पूरा जीत की तरफ ध्यान होगा हर टीम का। जिस तरह से कल लीग मैच में उन्होंने पूरा एफर्ट लगाया है बांग्लादेश ने, उसी तरह से वो क्वार्टर फाइनल में उसको जीत में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस समय न्यूजीलैंड और भारत दोनों ही टीमों पे एक अलग प्रेशर है, क्योंकि उन लोगों का जो विजय रथ है टॉप पे है, वो अभी भी चलते जा रहा है, और अगर वो रुकता है तो उन टीमों के ऊपर एक बेदाग पारी वाला बात नहीं रहेगी। अब टीमें खतरे में आ जाएंगी, बाहर भी चली जाएगी। अब नॉकआउट है दीक्षा, और यहाँ पर मौका कोई चांस लेने का नहीं है, यहाँ पर रीटेक नहीं है, यहाँ पर सीधा टेक है। और यहाँ पे अगर आप हारते हो, अगर हारते हैं तो आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत केयरफुल हम मैदान में उतरना पड़ेगा। ये करो या मरो की स्थिति है, या तो आप करिए या फिर आप बाहर जाइए, दो ही स्थिति है। अब रुके तो अब थम जाएगा, का कोई फायदा नहीं रहेगा जो अब तक आपने जीती है। बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा, और वाकई में इस तरह के मैचों में हमें संभल के खेलना होगा और पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तभी हम लोग इंडिया को कप दिला सकते हैं, अपने खिताब को बरकरार रख सकते हैं। तो यही होगा कि टीम इंडिया को बहुत केयरफुली आगे का जो सफर है वो तय करना है। हालांकि सफर छोटा सा है, अब क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। बिल्कुल, तो 3 महत्वपूर्ण मैच है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। आपने देखा आज हमारे सहयोगियों का उत्साह, क्योंकि भारतीय टीम ने आज लीग मैच के आखिरी मैच में जीत दर्ज कर ली है, और हम आशा कर रहे हैं कि क्वार्टर फाइनल में भी सभी टीमें एक अच्छा प्रदर्शन दें और भारतीय टीम भी अपनी पुरजोर तरीके से अपनी शक्ति झोंके हर मैच में और जीत कर दोबारा विश्व कप घर वापस ले आए। इसी उम्मीद के साथ आज के शो में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अन्य मैचों को लेकर, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।